पढ़ेंगे और जानेंगे भगवत गीता अध्याय 2 में से क्या है। यह अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण और गहरा अध्याय माना जाता है। इसे ज्ञान का सार भी कहा जाता है। यहीं से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वास्तविक ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं अध्याय 2 में ऐसे क्या है। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदार, गुरुओं और मित्रों को सामने देखता है तो वो दुख, मोह और भ्रम में पड़ जाता है। वो युद्ध करने से मना कर देता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर ऐश्वर्य है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। ना आत्मा जन्म लेती है, ना मरती है। मतलब मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा हमेशा जीवित रहती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि एक योद्धा का धर्म है युद्ध करना। हमें भी अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सबसे प्रसिद्ध श्लोक इसी अध्याय में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति सुख, दुख, लाभ, हानि, जीत, हार में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इस अध्याय में हमें क्या सीखने मिलता है, तो चलिए देखते हैं। अध्याय 1 सीख क्या मिलता है इसमें। 1, जीवन में डर, मोह को छोड़ो। अर्जुन की तरह हम भी कभी कभी डर जाते हैं, लेकिन हमें सही रास्ते पर डटे रहना चाहिए। अपना कर्तव्य निभाओ। 2 में हमें यह सीख मिला कि अपना कर्तव्य निभाओ। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने काम से पीछे नहीं हटना चाहिए, परिस्थिति कैसे भी हो। सीख 2। सीख 3, फल की चिंता मत करो। अगर हम केवल मेहनत पर ध्यान दें तो तनाव कम होगा और सफलता अपने आप मिलेगी। 4 में हम क्या सीख मिलता है। मन को स्थिर रखो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें शांत और संतुलित रहना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता
जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता है तब श्री कृष्ण उससे समझाते हैं कि ये केवल एक युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ये केवल युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आत्मा अमर है, इसीलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। अपने कर्तव्य को निभाते हुए बिना फल की चिंता किए आगे बढ़ना ही सच्चा जीवन है। अध्याय 2 हमें यही सिखाता है कि जीवन में सही कर्म करना, मन को शांत रखना और परिणाम की चिंता छोड़ देना ही सच्ची सफलता और शांति का रास्ता है।